आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सनत सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आप लोगों को अब मैं बताती हूँ T3 स्पेस। T3 स्पेस आप लोगों ने T0 T1 T2 वगैरह सारा कुछ पढ़ा था ना। अब T3 स्पेस बताती हूँ कि वो हमारे पास क्या होता है। रेगुलर स्पेस आप लोगों को पता है, रेगुलर स्पेस क्या होता है, क्या होता है आप लोगों को ज़्यादा पता है मुझसे। और इसी तरह T1 स्पेस, रेगुलर और T1 दोनों कंबाइन कर दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, T3 स्पेस बन जाता है। तो T3 स्पेस तो बहुत ज़्यादा आसान, और इसका बड़ा ही छोटा सा बच्चों वाला थ्योरम था ना, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एवरी T3 स्पेस इज़ T1। T3 स्पेस जितने भी हैं वो सारे के सारे T1 हैं। ओके, अब T3 की डेफिनेशन आपको बताते हैं। सिंस आपको पता है, आपने एक टोपोलॉजिकल स्पेस को कह दिया कि ये T3 है। अब T3 की डेफिनेशन यहाँ अप्लाई की। T3 का मतलब है रेगुलर प्लस T1 स्पेस। अगर मैं रेगुलर छुपा दूँ तो R जो है T1 स्पेस ईजीली हो जाएगा। तो ये बड़ी छोटी सी बच्चों वाली प्रॉपर्टी थी जो हमारी ईजीली हो गई है। अब मैं चलती हूँ, आप लोगों को एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देती हूँ, और ये आधा कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पीछे रेगुलर स्पेस में पढ़ लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस क्या होता है। टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस इफ फॉर एनी क्लोज सेट ए, जो पीछे रेगुलर में भी था, कोई क्लोज सेट पकड़ो, दूसरी साइड पे एक एलिमेंट पकड़ो एक्स का, और वो एक्स वो जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, अब उसका और इसका फ़र्क बताती हूँ। रेगुलर में वो ये कहता था एक क्लोज सेट हो, एक साइड पे क्लोज सेट हो, दूसरी साइड पे एक एलिमेंट हो, वो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए, दो सेपरेट चीज़ें हो। फिर वो कहता था देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स सच डैट, ये एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा, ये सेट उसमें कंटेन करेगा। तो वो दो ओपन सेट्स आप पकड़ते थे। यहाँ पे अब दो ओपन सेट्स नहीं है। यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे एक कंटिन्यूस फंक्शन है आपके पास, वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। उस फंक्शन के बारे में कह रहे हैं जो एक्स से एलिमेंट उठा के 0 1 में फेंक रहा है, सच डैट एफ में आप स्मॉल, ये जो ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट पुट करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए, मस्ट बी 0। और अगर आप एफ़ में ये पूरा क्लोज सेट डालते हो तो आंसर आपका 1 आना चाहिए। और ये इस पर मैं आप लोगों को डीपली पीछे बता चुकी हूँ, कंटिन्यूस फंक्शंस की एग्जांपल्स आप लोगों को करवा चुकी हूँ। सेट होते थे, हम हर एलिमेंट पे एफ अलग अलग अप्लाई करते थे, फिर वो फंक्शन में वो एट अ पॉइंट सब कुछ गिवन होता था, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, फलाने पे क्या है, फलाने पे क्या है, वो सारा कुछ अंदर पुट कर देते थे, वो हमारा एक सेट बन जाता था। याद होगा आप लोगों को पीछे। तो अब ये तो डेफिनेशन थी कि एक क्लोज सेट पकड़ो, एक एलिमेंट पकड़ो। तो वो कहता था, रेगुलर वाले कहते थे कि मैं 2 ओपन सेट बना के दिखाऊंगा, और एक में एक पॉइंट बिलोंग करवाऊंगा, एक में सेट कंटेन करवाऊंगा। यहाँ अब ऐसा कुछ नहीं है। कम्प्लीटली रेगुलर कहता है मैं मेरे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, उसमें आप ये एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, ए पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये अब हमारे पास हो गया। अब इसकी एग्जांपल वो कहते हैं एवरी मेट्रिक स्पेस इज़ अ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। इसकी डेफिनेशन भी हो गई, इसकी एग्जांपल भी हमारे पास हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको लोगों को बुक्स में मिल जाएंगी। तो अब मैं चलती हूँ एक थ्योरम की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है उसको गौर से देखते हैं। कहता है एवरी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस इज़ रेगुलर। जितने भी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस हैं वो 100% रेगुलर होते हैं, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। हर रेगुलर को आप कम्प्लीटली रेगुलर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेगुलर की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है उसमें, और कम्प्लीटली रेगुलर की डेफिनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें वो देयर एग्जिस्ट 2 ओपन सेट पकड़ता है, इसमें वो कहता है एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और यहाँ पे वो कहता है एक पॉइंट एक सेट में ओपन सेट में बिलोंग करेगा, एक क्लोज सेट दूसरे ओपन सेट में बिलोंग कंटेन करेगा। यहाँ पे कहता है एक ओपन सेट है, पॉइंट पुट करोगे 0 आएगा, सेट पुट करोगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो ये इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब ये बता रहा है कि कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस रेगुलर तो हो सकता है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो आज अभी कन्वर्स तो इधर नहीं पूछ रहा, सिर्फ वो कहता है कि कम्प्लीटली रेगुलर को रेगुलर शो करके बताओ। तो अब मैं एक्स आपका लूँगी और इसे कह दूँगी कि ये कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है। अब आपने इसी एक्स को रेगुलर स्पेस शो करना है। चलो आ जाओ। रेगुलर शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर शो की डेफिनेशन अपने दिमाग में रखो कि हमारे पास एक क्लोज सेट है, और एक पॉइंट हमने एक्स से लिया, एक हमने एक्स का क्लोज सेट लिया, और एक हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, सच डैट एक्स जो है वो ए में बिलोंग नहीं करता। अब आगे चलती हूँ।
ओके। अब उसे याद आया कि मेरा एक्स तो कम्प्लीटली रेगुलर है, तो फिर अगर कम्प्लीटली रेगुलर है तो फिर एक कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो एक्स से इसमें होगा, सच डैट उसमें पॉइंट पुट करोगे 0 आंसर आएगा, सेट पुट करोगे तो 1 आंसर आएगा। अच्छा, अब यहाँ उसने क्या किया है, उसने एक यू लिया है जो 0 से लेकर हाफ 1.5 तक, और ये ओपन इंटरवल यहाँ से, और ये इसे बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल इसे बोलते हैं। और ये वी लिया है 1.5 ओपन इंटरवल, और ये 1 ये। इन दोनों के बारे में वो दावा कर रहा है कि ये दोनों ओपन है, इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में ये दोनों ओपन सेट है। अच्छा, ये भी बात समझ आती है। फिर वो कहता है एज एफ हमारे पास कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस की डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ के सारे ओपन सेट्स, को डोमेन के सारे ओपन सेट्स डोमेन में जाके ओपन बनते होते थे, अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो। तो अब ये हमारे पास क्या है, यू और वी, ये इसके सबसेट है ना। कहाँ है हमारे पास, पेन कहाँ है, ये देखो, एक साइड पे आपका एक्स है, दूसरी साइड पे आपका खड़ा है क्लोज इंटरवल 0 1। अच्छा, आपने u और v जो हैं, u और v दोनों इसमें लिया। अच्छा, ओके, दो आपने इंटरवल लिए हैं। अब आप क्या कर रहे हो, तो अगर, और फंक्शन हमारे पास, फंक्शन ये जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में कहा गया है कि ये 100% हमारे पास कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है, वो डोमेन के ओपन सेट से यहाँ जाके ओपन ही बनेंगे। तो यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ यू, एफ इनवर्स ऑफ वी, ये दोनों ओपन सेट बनेंगे, दोनों ओपन सेट्स। अब हमारी रेगुलर की डेफिनेशन यही नहीं होती, एक क्लोज सेट पकड़ो, एक एलिमेंट पकड़ो और किसी तरह से दो ओपन सेट्स बनाओ। तो ये देखो, दो ओपन सेट्स बनाने में हम लोग कामयाब हो गए हैं। अच्छा, अब ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है, मैंने बुक में देखा था, उसने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ था, ये चीज़ें डायरेक्ट लिखी हुई थी, ये और ये डायरेक्ट लिखी हुई थी। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना इसको थोड़ा सा रफ वर्क करके देखा है। मुझे क्या गिवन था, मुझे अगर ये एफ़ है, एफ़ को मैं उधर भेजूँ, उधर जाके एफ़ इन्वर्स बन जाएगा। तो ज़रा इधर गौर से देखो, एक्स इज़ इक्वल टू एफ़ इन्वर्स ऑफ 0 बन जाएगा। अब इधर देखो, ये ए है, एफ़ को उधर भेजूँ तो उधर जाके एफ़ इन्वर्स बन जाएगा, ए इज़ इक्वल टू एफ़ इन्वर्स 1 बनेगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इधर यू का सेट, यू मेरे पास सेट क्या है, ये सेट है, यू मैंने ज़रा यहाँ पे पुट करके देखा है। अब मैंने ये देखा, अगर मेरा एफ़ इन्वर्स अंदर जाएगा 0 पर, एफ़ इन्वर्स 0 पे एक्स आंसर आ रहा है, तो एक्स, और फिर अगर बाकी सारों पे लगेगा तो बाकी सारे भी कुछ आंसर आएंगे। तो ये बंदा सही दावा कर रहा है कि एक्स आपका इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये बंदा सही कह रहा है। ये देखो, एक एलिमेंट आपने देख लिया ना। अब अगला देखो, अगला आगे वो क्या कहता है, फिर मैंने इसी तरह ये दूसरा सेट था, इधर भी अगर मैंने अप्लाई किया एफ, यहाँ पे के एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई आंसर आएगा। 1 एफ इनवर्स 1 जो है वो ए आ रहा है, पूरा का पूरा ए, सिर्फ इसी एलिमेंट में पूरा का पूरा ए कंटेन कर रहा है। तो फिर आप इजीली कह सकते हो कि ए जो है एफ इनवर्स ऑफ वी में कंटेन कर सकता है। तो ये भी बात वो सही कह रहा है। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी खाली सेट है। क्यों भाई, आपने देख लिया, ये एक जो है 0 से लेकर हाफ तक है, दूसरा हाफ से लेकर 1 तक है, और हाफ तो दोनों में कंटेन नहीं कर रहा, ना यू में है ना वी में है। तो वो आधे हिस्से पर x बिलोंग कर रहा है, आधे हिस्से के अंदर एक a बिलोंग कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो 100% इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं होगा, तो इनका आंसर भी खाली सेट आ गया। तो अब आपने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की कि किसी तरह से दो ओपन सेट्स आपने बनाए हैं, एक ओपन सेट में पॉइंट बिलोंग करवाया है, दूसरे ओपन सेट में सेट कंटेन करवाया है, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन आपने क्या कर दिया, खाली सेट कर दिया। तो यहाँ आपने ईजिली शो कर दिया एक्स इज़ रेगुलर, ठीक है बच्चों।